हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण का दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों सबसे पहले बता दूं आपको, मैं मान सकता हूं कि हो सकता है कि आपको फर्स्ट लेक्चर में कुछ बातें आपको समझ में ना आई हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। आज वो सारी बात क्लियर कर दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। ये लेक्चर जैसे जैसे आपके मिलेंगे वैसे वैसे आपको सारी बातें आपको क्लियर होने वाली हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ओके, तो आज अपने बात करते हैं कि आपको मैंने क्या दिया था, कुछ मैंने आपको हाइब्रिडेशन दिए थे निकालने के लिए कुछ कंपाउंड्स के, तो आज उसके बारे में अपने बात करने जा रहे हैं। बहुत ही कम बच्चों ने ये निकाल के बताया, तो आज मैं उसको सॉल्व करवा रहा हूं। किन किन बच्चों के सही आए। सबसे पहले मैंने क्या करवाया था, आपको ट्रिक करवाई थी। ट्रिक का फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी कंपाउंड। सर ये आप कैसे करवा रहे हो कि सर हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। बच्चों थोड़ा सा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, सारी बातें बताऊंगा। और एक बात मैं और बता दूं, तुम एग्जाम में ना तुम्हें बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपनी लैंग्वेज में लिख करके आओगे। अभी बस 4-5 दिन रुक जाओ, जैसे ही ये 4 लेक्चर 5 लेक्चर होंगे मैं गारंटी देता हूं, मैं एनिमल स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछूं, बेटा इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसके बोन एंगल क्या होगा, सारी बातें बताओ तो तुम फटाफट बता दोगे, बिल्कुल भी तुम्हें जोर नहीं आने वाला। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं पहले कह रहा हूं ये ट्रिक एग्जाम में नहीं लिख करके आनी, ट्रिक एग्जाम में नहीं लिख करके आनी। कैसे लिखना है, हाउ टू राइट, ये मैं इसके लिए अलग से लेक्चर बनाऊंगा। हाउ टू राइट, है ना। अब क्या करें, हाउ टू लर्न, हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडेशन। अब अपने वो सीख रहे हैं। एग्जाम में अपने से वो डायरेक्ट पूछता है कि अमोनिया का हाइब्रिडेशन क्या होगा, अमोनिया का संकरण क्या होगा। तो हमने वहां ट्रिक नहीं बतानी, हमने ये बोलना है कि अमोनिया का हाइब्रिडेशन जो होता है लाइक दैट अगर मैं निकालूं तो मैं रफ कॉपी के अंदर क्या करूंगा, साइड में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा तो नाइट्रोजन के अंदर 5 होते हैं, हाइड्रोजन के अंदर कितने होते हैं, 1 होते हैं, 3 हाइड्रोजन है, तो 5 + 3 8 आ गया बच्चों। तो 8 का मतलब मुझे डिवाइड करना है, मुझे ट्रिक आती है मुझे, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर ट्रिक मैंने यूज की हुई है। 8/2 4 आ गया। अब मुझे पता लग गया तो क्या लिखूंगा, अमोनिया का हाइब्रिडेशन क्या होगा कि 4 ऑर्बिटल कर रहे हैं पार्टिसिपेट, द हाइब्रिडेशन ऑफ अमोनिया इज sp3। In the structure total number of orbital 4 is participated। इसका संकरण sp3 होगा। इसमें 4 कक्षक भाग लेते हैं। अभी तक मैंने आपको इतनी ही नॉलेज दी है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड हाइब्रिडेशन कैसे निकालें। आगे की सारी बातें कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, एकांकी युग्मों की संख्या, बंद युग्मों की संख्या कितनी होगी, सारी बातें, ज्योमेट्री, आकृति, है ना, बंद कोण, बोन एंगल, सारी बातें सीरियल वाइज आने वाली हैं। तो सबसे पहले ट्रिक का फर्स्ट पार्ट क्या था, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी कंपाउंड या कंप्लीट कंपाउंड का। सेकंड ट्रिक तुम्हें पता ही है क्या थी मैंने, कि अगर इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 2, लेस देन 8, इक्वल टू 8, देन डिवाइड 2 एंड 56 से 8 से ज्यादा हो या ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन या इक्वल टू 56, देन डिवाइड 8। आपका काम यहीं तक चल जाएगा। अगर 56 से 100 जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन हो, डिवाइड करना है आपको 18 से। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अगर आंसर आता है 2 तो हाइब्रिडेशन sp, 3 आता है तो sp2, मतलब 3 कक्षक 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 4 मतलब sp3, 5 मतलब sp3d, 6 मतलब sp3d2 एंड 7 मतलब sp3d3, है ना। तो इस तरीके से काम करना है बच्चों। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, हो सकता है कुछ बच्चों से एग्जाम्पल सोल्व नहीं हुए, वो मैं करवाने जा रहा हूं। मैं मानता हूं कि मैंने कल बात पूरी नहीं बताई थी, जानबूझ के नहीं बताई था कि आप उसमें दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन करो। सबसे पहले मैंने पूछा जिनोन, मैं सोल्व करवा रहा हूं बच्चों, साथ साथ अपनी आंसर की मैच कर लो। अपना जिनोन F6 जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, वी नो दैट कि जिनोन का क्या होता है, जिनोन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये कैसे होते हैं बताऊंगा,
जिनोन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 कैसे होते हैं? हाउ टू लर्न वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम सर संयोजी इलेक्ट्रॉन को कैसे याद करें, कोई तरीका तो बताओ। तरीका बच्चों आपको बताऊंगा, आप चिंता मत करना, अभी वेट कीजिए, सिर्फ ये 10 एग्जांपल सॉल्व करवाता हूं, फिर तुम्हें एक ट्रिक और बताऊंगा कि हमें संयोजी, ट्रिक क्या है वो, हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे याद करने हैं। हाउ टू लर्न, हाउ टू मेमोराइज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम कैसे याद करें, अभी करते हैं। हमें पता है जिनोन के अंदर कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। एफ के अंदर कितने होते हैं? फ्लोरीन के अंदर हमें पता है कि इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, 2 तो अंदर आ गए और 7 बाहर रह गए, तो कितने हो गए? 7 एंड इंटू 6, 7 इंटू 6 का कितना होता है बच्चों? तो इसका हो गया 42, है ना, 742 एंड 8 एंड 50 आ गया इसका। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये आ गया 50। अब इसको डिवाइड करो, अपनी ट्रिक इंप्लीमेंट करो, इसको 8 से जाएगा डिवाइड, तो क्या होगा? 8 से डिवाइड जाएगा तो 8 इंटू 6 कितना होता है? 8 इंटू 6, है ना, 48 एंड 2 रिमेन रह गया, 2 रिमेन रह गया। अब फर्दर ना, फर्दर पता नहीं बच्चों ने कैसे निकाला, मैं नहीं जानता, फर्दर इसको, इस पे ट्रिक इंप्लीमेंट होगी। अब ये 2 है तो 2 या 2 से ज्यादा या 8 से कम किससे करेंगे डिवाइड? 2 से, तो आंसर क्या है? 1, तो इसको कर दिया, तो 6 और 1 कितना होता है? 7। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने कर रहे हैं पार्टिसिपेट? बच्चों ऐसे करना है, अगर रिमाइंडर बचे तो रिमाइंडर पे वही ट्रिक दोबारा इंप्लीमेंट हो जाएगी। रिमाइंडर बचा 2, शेषफल बचा 2, तो वही ट्रिक लागू हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। बच्चों ये बात तुम्हें समझ में आई? जल्दी बोलो, ये बात तुम्हें समझ में आई बच्चों, है ना? तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? एस। अब तुमने ये सारी चीजें ना रफ कॉपी के अंदर करनी है, मैं इसको साफ कर रहा हूं, आपने ये सारी चीजें रफ कॉपी में करनी है। जिनोन F6 के अंदर, जिनोन F6 के अंदर sp3d3 हाइब्रिडेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 पार्टिसिपेटेड। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हुआ। सेकंड आता है जिनोन F2। जिनोन F2 की बात करते हैं, जो हमें पता है, वी नो दैट जिनोन के अंदर कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड उसके अंदर होते हैं कितने? 7, 7 इंटू 2 यानी 7, 7 14, 14 और 8 कितने होते हैं बच्चों? 14 और 8 कितने होते हैं? 14 और 6 20 एंड 20 कितने आगे बच्चों? जल्दी बताओ, शाबाश। 22, है ना? 22 को मैं डिवाइड करता हूं 8 से, तो आंसर क्या आया? सर ये डिवाइड पूरा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, 8 इंटू 2 जा कितना होता है? 16, 16 रिमाइंडर कितना बचेगा अपने पास? 6 बचेगा। दोबारा वही ट्रिक इंप्लीमेंट कर दो, 2 इंटू 3 जा, अगर 2 या 2 से मैक्सिमम हो, वही ट्रिक जो आपने बताई थी मैंने कि 2 से ज्यादा 8 से कम, तो किससे करना है डिवाइड? 2 से, तो आंसर क्या आएगा? 3, 3 प्लस 2 कितने होते हैं? 5। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड 5। देन हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d। बच्चों ईमानदारी से बताया करो, तुम ईमानदारी से बताओ, तुमने ऐसे निकाला था क्या? ईमानदारी से बताओ। जिन बच्चों ने मुझे आंसर लिख के भेजे हैं, क्या इस ईमानदारी से निकाला था? जो बच्चा ईमानदार नहीं है ना अपने आप से, इसका मतलब अपने आप से धोखा कर रहा है, मेरे साथ नहीं कर रहा। अगर उसने ईमानदारी से ऐसे आंसर निकाला है तो, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक बच्चों को ट्रिक नहीं पता तो वो आंसर नहीं निकाल सकते बच्चों। आगे बात करें तो ये इसका sp3 हाइब्रिडेशन होगा, sp3d हाइब्रिडेशन होगा, मतलब टोटल 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम बात करें जिनोन F4 के बारे में, जिनोन F4 निकालो बच्चों। जिनोन F4 का क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनोन के अंदर, और फ्लोरीन के अंदर कितने होते हैं? 7। तो 7 इंटू 4 कितना हो गया? 7 चौक 28, है ना? तो अगर 28 में से 8 अगर अपने सम कर दें तो आंसर क्या आएगा? 36 आएगा, है ना? 36 को अगर डिवाइड करें किससे? 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8 इंटू 4 जा 32, एंड फिर उसके बाद रिमेन क्या रहेगा? 4 को फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 इंटू 2 4 जा, तो क्या आ गया? 4 प्लस 2 क्या होगा? हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका? 6 हो गया। इसका मतलब हाइब्रिडेशन इसका 6 हो गया, तो इसका हाइब्रिडेशन, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 6 कर रहे हैं पार्टिसिपेट। देन हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2। समझे बच्चों बात को? जल्दी बताओ फटाफट। sp3
D2, ये हाइब्रिडेशन आ गया। अगर हम फोर्थ एग्जांपल करें, मुझे लगता है कि आपको अब सारे निकालने आ गए होंगे। अगर मैं S4 की बात करूं, S4 का निकालूं, तो S4 का क्या आएगा, जल्दी चैट सेक्शन के अंदर बताओ सारे बच्चों, फटाफट मैं वेट कर रहा हूं। फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि S4 का क्या होगा, जल्दी, शाबाश बच्चों। इसके फायदे बताऊंगा बाद में कि ये चीजें क्यों करवा रहा हूं। मैं तुम्हें जितने एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं सारे सॉल्व करवाऊंगा, यहां पर तुम खुद सॉल्व करोगे, इसके खुद आंसर दोगे विदाउट बुक रीड किए, विदाउट बुक रीड किए। तो बात कर रहे हैं अपने बच्चों कि SF4 का बच्चे बता रहे हैं इसका SP3D, कोई बता रहा है SP3 नहीं, SP3D सही है बच्चों, राइट आंसर है। बाकी अपने चेक करते हैं, मुझे भी याद नहीं है, मैंने कभी क्रैमिंग नहीं की, मैं निकालूंगा इसको। आपको पता है कि सल्फर के अंदर जो होता है 16 होता है, 6 इसके अंदर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कितने होते हैं 7 into 4 कितना होता है 28 और 6 कितने होते हैं 34। अब 34 को डिवाइड करो 8 into 4 जा कितना होता है 32 रिमेनिंग कितना रह गया 2 से डिवाइड करो फर्दर क्या आया 1, 2 into 2 1 जा तो 4 plus 1, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 पार्टिसिपेटेड। देन हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चों, हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका sp3d हाइब्रिडेशन होगा बच्चों। निकालना आया आपको। अब 5 कर रहे हैं, 5 एग्जांपल कर रहे हैं, साथ साथ निकालते जाओ मेरे। काफी बच्चों ने आंसर नहीं दिए, इसका मतलब वो उनको निकालना नहीं आया। जिन बच्चों ने आंसर दिए मे बी वो उन्होंने निकाल लिया होगा तो आंसर दिया अपना। अब आगे PCl5, फटाफट बताओ PCl5 का क्या होता है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ PCl5, शाबाश जल्दी। PCl5 का हाइब्रिडेशन संकरण क्या होगा, जल्दी निकाल के बताओ। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने करेंगे पार्टिसिपेटेड, जल्दी शाबाश। बच्चे बोल रहे हैं sp3d, शाबाश, इज द राइट आंसर sp3d और 5 ऑर्बिटल करेंगे पार्टिसिपेट। फास्फोरस के अंदर ना 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के अंदर कितने होते हैं, Cl के अंदर कितने होते हैं, जल्दी बोलो 7 into 5 जा कितना होता है 35 और 5 कितने होते हैं 40 को डिवाइड करो 8 से, 8 into 5 क्या होगा 40। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसके अंदर 5 ऑर्बिटल कर रहे हैं पार्टिसिपेट। लो बच्चों, अब आप मुझे निकाल के बताओ फटाफट चैट सेक्शन के अंदर IF7 बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ IF7 बताओ बच्चों, शाबाश जल्दी, आई एम वेटिंग। अभी लाइव निकाल के बताओ, बहुत बच्चों ने नहीं बताया इसलिए पूछ रहा हूं मैं चैट सेक्शन के अंदर, जल्दी बताओ, शाबाश जल्दी। IF7 शाबाश बच्चों ने सही बताया। इसके अंदर हाइब्रिडेशन होता है sp3d3, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 इज पार्टिसिपेटेड, 7 ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड करते हैं, शाबाश बिल्कुल राइट आंसर। अब बताओ फटाफट 7 नंबर N3 नेगेटिव में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने करेंगे पार्टिसिपेट, सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल N3 नेगेटिव के अंदर कितने करेंगे पार्टिसिपेटेड, शाबाश। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, दोनों बातें बताओ फटाफट जल्दी शाबाश। हाँ बिल्कुल sp3 नहीं होगा बेटा, इसका एक बच्चे ने sp3 बोला, नहीं इसका आंसर जो होगा sp होगा, ओनली sp होगा। यानी इसके अंदर टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे 16 आएंगे, 16 को डिवाइड करो 8 से तो आंसर क्या आया 2। तो 2 ऑर्बिटल टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, कुल कक्षक 2 कक्षक भाग लेंगे। अगर NH2 नेगेटिव की बात करें तो क्या आएगा इसका, जल्दी बोलो NH2 नेगेटिव, शाबाश सारे बच्चे सही बता रहे हैं इसका आंसर sp3। कैसे, हाउ 5, ठीक है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आगे 1 8 मतलब इसको 2 से करो पार्टिसिपेट तो 4। आपको एग्जाम में सिर्फ ये लिख के आना है और ये लिख के आना है। अभी तक मैंने इतना ही बताया, तो इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है आपने, sp3 और 4, बाकी सब क्या होगा रफ कॉपी के अंदर होगा। इन दिस स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन इज sp3, इन दिस स्ट्रक्चर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड 4, है ना। इसमें संकरण, इस यौगिक की संरचना में संकरण sp3 होगा और इसमें कुल कक्षक 4 भाग लेते हैं। बच्चों याद आया,
चलो भाई, अब मैं तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करने की, संयोजी इलेक्ट्रॉन याद करने की तुम्हें ट्रिक बताता हूं। शाबाश, वो लिखो फटाफट कि हाउ टू मेमोराइज, हाउ टू लर्न वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करने की ट्रिक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करने का तरीका, हाउ टू लर्न। कि सर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद नहीं रहते तो कैसे याद करें? चलो भी करते हैं याद, चिंता किस बात की। चलो अब करते हैं फटाफट याद अपने। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको टेबल बनानी है कि हमें ना, एक बात और बच्चों, जो मैं आपको हाइब्रिडेशन करवा रहा हूं ना, इसमें कई बच्चे पूछते हैं कि सर आपने इसमें मान लो अगर 6 ऑर्बिटल कर रहे हैं पार्टिसिपेट, तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 d2 एंड d2 sp3 भी तो हो सकता है ना। बच्चे डाउट पूछते हैं, बच्चे हैं तो बच्चे डाउट पूछेंगे। बच्चों d2 sp3 और ये जो बात होती है ना d2 sp3 वाली बात होती है, ये होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब उप सह संयोजक यौगिकों के अंदर अपने ना पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं। अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी संक्रमण तत्वों की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, पहले कह रहा हूं मैं। तो इसका मतलब यहां पर अपने वो बात नहीं कर रहे हैं, तो वो वहां आएगा। ये हाइब्रिडेशन पी ब्लॉक का है, वो हाइब्रिडेशन उसका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। दोनों के हाइब्रिडेशन अलग अलग होते हैं, सुन लो बात ये है ना। तो ये इसको कंफ्यूज मत होना बच्चों, और कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे याद करने हैं, चलो करते हैं बच्चों। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करने का तरीका तुम्हें बताता हूं। शाबाश, इसको साथ साथ तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, और तुम्हें आती भी है ये वाला तरीका, तुम्हें आता है पहले, मुझे पता है बच्चों, लगभग सारे बच्चों को आता होता है ये वाला, फिर भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेरिलियम की सीरीज याद करनी है। बेरिलियम, मैग्नीज, है ना, कार, बेरियम, स्ट्रोंशियम, ये वाली सीरीज। उसके बाद बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, थैलियम, ये वाली बात। उसके बाद कार्बन, ज्यादातर आपको हाइब्रिडेशन इन्हीं कंपाउंड्स के मिलेंगे, इन्हीं एलिमेंट्स के मिलेंगे, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। उसके बाद आपको मिलेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम, है ना। सॉरी मैं गलत लिख गया बच्चों, मैं गलत लिख गया, इसमें आर्सेनिक आएगा। आर्सेनिक बड़ा हार्मफुल होता है बच्चों, अभी करवाऊंगा आपको, अभी एनवायरमेंट साइंस में क्लास में बताऊंगा कि आर्सेनिक हार्मफुल क्यों होता है। टिन एंड बिस्मिथ, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, साथ साथ टेबल बनाते जाओ, याद हो जाएगी हाथों हाथ। पोलोनियम। उसके बाद क्या आएगा आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां तक बहुत है। उसके बाद आपकी आएगी नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, यहां तक काम चल जाता है अपना, नहीं तो लास्ट में आता है रेडॉन। बच्चों सारा खेल इसने बिगाड़ रखा है। इसको क्या बोलते हैं अपने, नोबल गैसेस, आदर्श गैसें यानी अक्रिय गैसें यानी इनएक्टिव गैसेस। सारे ये जो एलिमेंट है ना, बड़े होकर के क्या बनना है, इसको नियोन बनना है, ऑर्गन बनना है, क्रिप्टॉन बनना है, जिनोन बनना है, रेडॉन बनना है। लेकिन ये सर ये तरीका समझ नहीं आया, आपने क्या लिखा। पहली बात तो इसको याद करो, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोए, ये सीरीज याद रखनी है। बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोए। बैंगन आलू गोभी इन थैला, ये याद करना है आपको, बैंगन आलू गोभी इन थैला, ठीक है। कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ट्रिक क्या करवा रहा हूं, उसको कैसे करना है। नहीं नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकेंगे, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकेंगे। नहीं पीते ऐसे सब बीड़ी, ओ से टीपो, ओ से टीपो। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तुम्हें याद ही रहता है। नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ऐसे याद रखना है। क्यों याद रखना है बताता हूं बच्चों, सुन लो। आपको ये बात बताओ फटाफट बताओ चैट सेक्शन के अंदर कि बेरिलियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। सर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, है ना। तो 2 तो अंदर आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 तो अंदर आ गए सॉरी, और 2 उसके बाहर चले गए। तो 2 बाहर, इसका मतलब इसके अंदर कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं बच्चों, जल्दी बताओ। 2, है ना। तो बोरोन के अंदर कितने होते हैं सर, बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है 5, तो 2 अंदर 3 बाहर,
3, इसका क्या होता है 6, यानी 3 2 अंदर 4 बाहर, तो 4 होते हैं इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 इसके अंदर होते हैं, 6 इसके अंदर होते हैं, फ्लोरीन के अंदर 7 होते हैं, इसके अंदर 8 होते हैं, है ना। तो एक इसमें तरीका तुम याद रखना, जो 2 है ना बेरिलियम की, वही मैग्नीशियम के अंदर भी 2 होंगे, तुम भले निकाल के देख लो। कैल्शियम के अंदर भी 2 होंगे, स्ट्रोंशियम के अंदर भी 2 होंगे, तो पूरी सीरीज के लिए 2 2 2 सभी के में 2। इसका मतलब बैंगन, आलू, गोभी, इन थैला यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम के लिए सारों के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 3 होंगे, इसके लिए 2 होंगे। अगर कहे सीता जी सुनो प्रभु, इसका मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड के लिए सारों में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। नहीं पीते ऐसे सब बीड़ी में, सारों में क्या होंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ओ से टीपो, टीपना मतलब होता तैयार होना, इसमें सारों में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें सारों में फिर कल बार आई आंटी, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें सारों में कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे तरीका। सर हमारा क्या फायदा हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ना SnCl4 का हाइब्रिडेशन निकालो, हमें तो निकालना आता ही नहीं, हमने तो क्रैमिंग की हुई है, हमें पता ही नहीं, हम भूल गए, हम हाइब्रिडेशन गलत लिखा है। बहुत बच्चे, मैंने एग्जाम में टेस्ट लिए हुए हैं, बहुत बच्चे हाइब्रिडेशन गलत लिख के आते हैं। मैं मानता हूं 2-4 बच्चों को आता होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को हाइब्रिडेशन क्रैमिंग करते हैं, रट्टा मारते हैं। मैं तुम्हें उसका लॉजिक बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें इसकी ट्रिक बता रहा हूं, हाउ टू कैलकुलेट, है ना। अब एग्जाम में आ गया SnCl4, मैं भूल गया, मैं कैसे निकालूं, क्योंकि मुझे तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी नहीं आते। वैसे तो मैंने याद किया नहीं बुक से, और ऊपर से जो सर ने ट्रिक बताई थी, मुझे तो इसके CO इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं आते, भूल गया। टिन मुझे क्या पता, तो मुझे याद है सर ने ट्रिक बताई थी, कहे सीता जी सुनो 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 सुनो, मतलब कहे के नीचे सुनो मतलब होता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 याद आ गया ना मेरे फटाफट, है ना, क्योंकि मेरी ट्रिक याद थी। फिर कल मतलब क्लोरीन में कितने होते हैं 7 होते हैं, 7 × 4 का कितना होता है, 7 × 4 का होता है 28 प्लस 4 कितने हो गए 32, और 32 को डिवाइड करो 8 के अंदर, तो इसका क्या आएगा 8 × 4 का कितना होता है 32, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने कहने पार्टिसिपेट 4, इट मीन हाइब्रिडेशन sp3 आपका 1 नंबर मिल गया, आपको 1 नंबर मिल गया। अगर आपने हाइब्रिडेशन सही बताया, गलत बताया तो सारे नंबर कट गए आपके, 0 नंबर। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम के अंदर, दिखाऊंगा मैं आपको पेपर पुराने। तो मेरी बात समझे आप, SnCl4 का हाइब्रिडेशन ऐसे निकालना है, तो इसलिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की याद कर लो बच्चों ट्रिक। तो ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ ट्रिक का, इसको हेडिंग डालो थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, है ना। सेकंड के अंदर क्या किया हमने, सेकंड के अंदर क्या किया, इफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू 2 एंड लेस देन टू 8 एंड इक्वल टू 8 देन डिवाइड 2, है ना। 2 से ज्यादा, 8 से कम, 8 के बराबर, 2 से भाग दो, जो आंसर आएगा वो कुल कक्षकों की संख्या होगी। ये हमने सेकंड ट्रिक में किया। थर्ड वाले में क्या किया, हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को याद करने का तरीका देखा। अब हम करने जा रहे हैं बच्चों, अब हम 4th स्टेप करने जा रहे हैं ट्रिक का। 4th स्टेप करते ही सारी बातें खत्म हो जाएंगी इसकी, उसके बाद फिर अपने नई बातें शुरू करेंगे। 4th में क्या करना है कि सर हमें, मान लो मैं तुमसे पूछता हूं जिनोन F2 है ना, जिनोन F2 है, इसका हाइब्रिडेशन क्या आया, जल्दी बताओ चैट सेक्शन के अंदर, बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या आया जल्दी। सर अभी तो बताया निकाल के कि सर इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने आते हैं और 5 ऑर्बिटल वो करते हैं पार्टिसिपेटेड हाइब्रिडेशन, sp3d होता है। बिल्कुल सही बात है। मैं पूछता हूं बताओ इसमें लोन पेयर कितने हैं, मैं पूछता हूं इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं। सर ये लोन पेयर क्या होता है, जो बॉन्ड बनाने में ना करे पार्टिसिपेट, उसको बोलते हैं लोन पेयर। एग्जांपल देता हूं अमोनिया का। मुझे एक बात बताओ, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर 5 होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। मुझे एक बात बताओ कि नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी इस पे आऊंगा मैं, अभी इस पे आता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक बात समझा दूं कि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी बताओ शाबाश। 5 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑफ नाइट्रोजन। जल्दी चैट सेक्शन के अंदर बोलते जाओ, एक्टिवली करो पार्टिसिपेट, तो मजा आएगा आपको, इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा बच्चों।
हाँ बिल्कुल, बच्चे बोल रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 हाइड्रोजन से कांटेक्ट करेगा। भाई हाइड्रोजन आजा, हाइड्रोजन क्यों आएगा? क्योंकि हाइड्रोजन को भी तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों कीमती है। जिस तरीके से है ना अपना एक मिनट कीमती है ना, अपना प्रीशियस है ना, बहुत ज्यादा कीमती है समय अपना, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी बहुत कीमती है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, तो बेचारा तो नाइट्रोजन तो गरीब हो गया ना। इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, इसको बोलते हैं आपसी साझेदारी। तो इसने क्या किया, इस तरीके से शेयरिंग कर ली, और इसके बीच में क्या बन गया, इसके बीच में एक कितने बॉन्ड बन गए बच्चों, कितने बॉन्ड बन रहे हैं? दिखाओ आप, जल्दी बोलो शाबाश चैट सेक्शन के अंदर, कितने बॉन्ड बन गए? हाउ मच बॉन्ड फॉर्म? इसने इतने क्या हुआ, ऐसे शेयरिंग कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो मुझे बताओ कि नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन ने बंध बनाने में, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया? सर एक तो 1, एक 2, एक 3, तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3। तो आपसे पूछा गया कितने बॉन्ड पेयर, हाउ मच बॉन्ड पेयर इन द अमोनिया? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 3। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, कुल बंध युग्मों की संख्या जो बंध बनाने में भाग ले उनको ही बंध युग्म कहा जाता है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में करे पार्टिसिपेट, इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज बॉन्ड पेयर। जो ना करे इट इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको क्या बोलते हैं अपने लोन पेयर बोलते हैं, एलोन पेयर बोलते हैं, जो अकेला रहता है, विला रहता है, जो परेशान करता है अमोनिया को। ये परेशान कैसे करता है बताऊंगा बाद में, लेकिन ये रहा लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने आगे, लोन पेयर कितने आगे बच्चों, लोन पेयर कितने आगे, 1 आगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने करने पार्टिसिपेट, मतलब ये लोन पेयर पार्टिसिपेट तो कर रहा है, लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन बॉन्ड नहीं बना रहा। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने कर रहे हैं पार्टिसिपेट, 4 कर रहे हैं। 4 में से 3 तो बना रहे हैं बॉन्ड पेयर और 1 बना रहा है लोन पेयर। इन दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल के इक्वल होगा। कुल कक्षकों के भाग लेने वालों की संख्या जो होती है ना, वो बंध युग्मों व एकांकी युग्मों का जोड़ी होती है। तो उसके अंदर इतने बंध युग्म, इतने एकांकी युग्म होते हैं। अगर एकांकी युग्म 0 आया तो जितने कक्षक भाग ले रहे हैं उतने के उतने बंध युग्म बनेंगे। अगर एकांकी युग्मों की संख्या 0 आती है, लोन पेयर के नंबर ऑफ लोन पेयर 0 आते हैं, इसका मतलब जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है वो सारे के सारे क्या बना रहे हैं बच्चों, बॉन्ड पेयर बना रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो करता है कॉन्टैक्ट किससे करता है, हाइड्रोजन से कॉन्टैक्ट करता है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने क्या किया, कॉन्टैक्ट किया और शेयरिंग की, और इस तरीके से ये शेयरिंग करने लग गया और ये स्टेबल हो गया। ये भी आगे इलेक्ट्रॉन बीच में है ना, इस तरीके से इन्होंने शेयरिंग की और बॉन्ड बन गया। और आगे से फिर ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी शेयरिंग होगी और इस तरीके से बॉन्ड बन गया, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, लेकिन यहां पर एक भी लोन पेयर नहीं है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने कर रहे हैं, पार्टिसिपेट 4 कर रहे हैं, और 4 के 4 क्या बना रहे हैं, बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, लेकिन 0 लोन पेयर है। ऐसे समझे। तो ये हम कैसे निकाल लें। अब मैं तुमसे डायरेक्ट पूछता हूं, जिनोन F2 के अंदर कितने लोन पेयर होंगे, जिनोन F2 के अंदर कितने लोन पेयर होंगे। सर हम कैसे निकालें, हमें पूरी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, इतना टाइम कहां है स्ट्रक्चर बनाने का। तो हमें डायरेक्ट बताना है। हमें ये तो पता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन हमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं पता। इतना पता है कि 5, अगर 5 के 5 बनाते बॉन्ड पेयर, अगर 5 के 5 बनाते बॉन्ड पेयर, तो जिनोन के साथ 2 ना होते। ये देखो दो ही एफ जुड़े हुए हैं, 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन यहां पर 5 जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कोई ना कोई लोचा है, कोई ना कोई इसमें लोन पेयर है। लेकिन तुम कहो सर ये तो दो बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है, तो अंडरस्टूड है। ऐसा नहीं करना, हमें निकालना है, क्योंकि हमसे गलती हो सकती है। तो तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाता हूं, वो फॉर्मूला तुम याद कर लो, जो अपनी ट्रिक का 4th नंबर पार्ट है कि हमें लोन पेयर कैसे काउंट करना है। हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर, हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर, एकांकी युग्मों की संख्या कैसे निकालें, उसके बारे में फटाफट बच्चों आप हेडिंग डालो, हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर। लोन पेयर इज इक्वल टू, लिखो लोन पेयर इज इक्वल टू
शाबाश, जल्दी लिखो बच्चों, 1 मिनट होल्ड रखो। हाँ अब लिखो, लोन पेयर इज इक्वल टू, क्या करना है आपने, लोन पेयर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, द नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गलती होगी यहां पर, आप ऐसा नहीं करना। द टोटल नंबर ऑफ, हैंड डालो, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड ऑर्बिटल, पार्टिसिपेटेड ऑर्बिटल, यानी हिंदी में लिखें तो भाग लेने वाले, कितने भाग लेने वाले कुल कक्षकों की संख्या, कुल, बच्चों एक बार हो सकता है आपको थोड़ा सा जोर आए, लेकिन बाद में देखना आपको कितना इजी हो जाएगा, ठीक है। एंड माइनस में क्या आएगा, द सराउंडिंग, माइनस में द नंबर ऑफ सराउंडिंग atoms of the central atom। इसका मतलब क्या है कि उसके बाद क्या लिखेंगे, मध्य परमाणु के, हिंदी में लिखो, मध्य परमाणु के चारों ओर जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या, ठीक है, ये आ गया। अब सर इसको इंप्लीमेंट बताओ करके, बिल्कुल करते हैं, चिंता करते हैं किस बात की, अभी करते हैं इंप्लीमेंट। ये माइनस का सिंबल लगा देना बच्चों, है ना। तो अमोनिया का एग्जांपल लेता हूं सबसे पहले, सबसे इजी एग्जांपल, अमोनिया के अंदर हमें नहीं पता लोन पे कितने हैं, हम जानते हैं वैसे हमें पता नहीं है, ट्रिक इंप्लीमेंट करते हैं। सर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने करते हैं पार्टिसिपेट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने करते हैं पार्टिसिपेट, 4 करते हैं, माइनस कर दो, भाग लेने वाले कुल कक्षकों की संख्या 4 होती है, हम निकाल चुके हैं, माइनस करो द नंबर ऑफ द सराउंडिंग एटम्स ऑफ द सेंट्रल एटम, मध्य परमाणु के चारों ओर जुड़े हुए परमाणु की संख्या, मध्य परमाणु यानी सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में कितने एटम जुड़े हुए हैं चेक करो, तो चेक किया 1 2 3, तो 3 को माइनस कर दो, आंसर क्या आया 1 लोन पेयर। तो बहुत इजी है बच्चों, कई बार कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जिनमें हमें निकालना पॉसिबल नहीं होता। एग्जांपल लेता हूं जिनोन F2 का, जिनोन F2 का मुझे पता है कि इसका आंसर क्या आया था मेरे पास, तो निकालो लोन पेयर बच्चों, लोन पेयर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो एग्जाम के अंदर, ये फॉर्मूला आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हो, लोन पेयर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड, कुल कक्षकों की संख्या भाग लेने वाले कुल कक्षकों की संख्या, माइनस करेंगे सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में कितने एटम जुड़े हुए हैं, तो इतने जुड़े हुए हैं, तो क्या आ गया बच्चों 3 लोन पेयर आ गए, तो 3 लोन पेयर आ गए। बच्चों यहां तक समझ में आया, जल्दी बोलो, यहां तक समझ में आया, जल्दी बोलो फटाफट। तो आप मुझे बताओ SF4 के अंदर कितने लोन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर होंगे, और उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, और उसके टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने करेंगे पार्टिसिपेट, शाबाश जल्दी बताओ। शाबाश, टाइम होने वाला है, जल्दी बताओ बच्चों, कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल करेंगे पार्टिसिपेट। हाँ शाबाश, बच्चे बता रहे हैं सर इसके अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल करेंगे पार्टिसिपेट, माइनस सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 4 एटम जुड़े हुए हैं, तो 5 - 4 लोन पेयर आ गया सर 1 एंड बॉन्ड पेयर आ गया 4। तो बच्चों अभी तक आप 4 बातें सीख चुके हो। एग्जाम में ना SF4 पक्का पूछता है, SF4 पक्का पूछता है, हमें पता नहीं होता। तो SF4 के बारे में बात करें, इसको इंट्रोड्यूस करें, तो इन दिस स्ट्रक्चर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड हमने कैसे निकाले, हमने साइड में क्या क्या चुपके से रफ कॉपी के अंदर निकाल लिया। इन दिस स्ट्रक्चर hybridation is sp3d, in this structure total number of bond pair is present 4, in this structure total number of lone pair is 1,
इस संरचना का कुल कक्षों की संख्या भाग लेने वाले कुल कक्षों की संख्या 5 होगी। इसका संकरण sp3d होगा। इसमें sp3d संकरण पाया जाता है, अतः इसमें 4 बंद युग्मों का निर्माण होता है एवं 1 एकांकी युग्मों का निर्माण होता है। बच्चों 4 लाइनें मिल गई आपको लिखने के लिए, वो भी सही। बच्चे सही लिख नहीं पाते। अभी इसका लॉजिक बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, लॉजिकली बातें भी करेंगे, लेकिन पहले ऐसे याद कर लो। तो बच्चों यहां तक समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोलो। सारी बातें तुम निकाल पा रहे हो? तो आपका होमवर्क सुन लो फटाफट। मैं आपको सवाल देता हूं, मुझे सारे बच्चों से होमवर्क चाहिए। अगर बच्चा होमवर्क नहीं करता इट मीन वो क्लास नहीं लगा रहा, इसका मतलब मैं ये मानता हूं, ठीक है ना। तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो बताओ, नहीं आता तो कोई बात नहीं। बच्चा बोल दे सर मुझे इंटरेस्ट नहीं आया पढ़ने में, तो मैं नहीं बता रहा, सिर्फ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती ये चीज जो करवा रहा हूं, बहुत कम बच्चों को आती है। तुम बाकी स्कूल्स या कॉलेज के बच्चों से एडवांस होने वाले हो। जब तुम किसी एनिमल बच्चे से पूछना कि सर इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, वो निकाल नहीं पाएगा। हाँ वो बच्चा सोचेगा क्योंकि उसने क्रैम किया हुआ ना बुक्स के अंदर। तुम सारे हाइब्रिडेशन की स्ट्रक्चर टिप्स पे, तुम्हारी टिप्स पे होंगी, समझे बात को। तो आपका होमवर्क लिखो, वही होमवर्क होगा आपका। आपने क्या करना है, जिनोन F6 का सेकंड एग्जांपल लिखो, जिनोन F2 का। सर कहेंगे सर जिनोन पे क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि जिनोन, इसका लॉजिक है बताऊंगा। जिनोन पे ना 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बताऊंगा कैसे आता है। जिनोन F2, जिनोन F4, फोर्थ नंबर की बात करें ICl2 नेगेटिव, और 5 नंबर I3 नेगेटिव, 6 नंबर N3 नेगेटिव। सर ये दे तो दिया, इसका एक लॉजिक है बच्चों, कारण है इसका। N3 नेगेटिव एंड SiCl4, चलो SiCl4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 8 नंबर SnCl4 एंड 9 नंबर की बात करें तो CO2 एंड 10 नंबर की बात करें H2O। अगर 11 नंबर की बात करें तो जिनोन O2 F2। अगर 12 नंबर की बात करें तो अपने जिनोन O3। अगर 13 नंबर की बात करें, 13 नंबर एग्जांपल दें तो तुम्हें देता हूं मैं SF6। 14 नंबर SF4, और 15 नंबर एग्जांपल तुम्हें देता हूं मैं AlCl3 के ऊपर चार्ज आएगा माइनस का 3 चार्ज आएगा। तुम इसको निकाल के बताओ, AlCl3 के ऊपर -3। कोई एग्जांपल गलत हुआ तो मैं बता दूंगा, ये सारे एग्जांपल मुझे याद थे तो मैंने बता दी तुम्हें। अब बच्चों ये सारे एग्जांपल आपने विद इन इसी डे के अंदर, जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो तुम, उसी दिन आपने मुझे हाथों हाथ क्या करने, सारे के आंसर देने हैं, और इन सारों के आंसर मैं कल सोल्व करवाऊंगा। बच्चों आपको इन 2 लेक्चर में कोई भी डाउट क्रिएट हुआ है तो मुझसे भी फ्रैंकली पूछो। कोई चीज समझ में नहीं आई तो मुझे साफ बताओ, साफ। जो बच्चा बेबाकी से बोलता है ना वही बच्चा मेरे लिए महान है, जो बच्चा पीठ पीछे बोलता है वो मेरे लिए बिल्कुल भी महान नहीं है। और जो बच्चे पीठ पीछे बातें करते हैं उसका पता लग जाता होता है बच्चों, उसका पता लग जाता है। तो इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जो बात है डायरेक्टली मुझे बोलो। कोई दिक्कत आ रही है तो आपको कोई समस्या नहीं आने देंगे, आपकी 1 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालूंगा। एक ईच एंड एवरी सॉल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाएगा, आपकी हर समस्या का हल निकाला जाएगा। बच्चों कोई डाउट जल्दी बोलो, क्लास का टाइम हो रहा है। ओके बच्चों, थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एनवायरनमेंट की क्लास आपकी राइट 2 बजे होगी। आज काफी उसमें इंपॉर्टेंट चीजें करवाएंगे अपने। आप पहले ये आप अपना कवर अप कर लो। ये जब हाइब्रिडेशन कंप्लीट होगा ना, आप मानोगे नहीं, आप ना 3 यूनिट का काम कवर कर जाओगे। सर कैसे, बताऊंगा जब आपको ना एग्जांपल दूंगा, प्रूफ दूंगा, जब एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बच्चों, मिलते हैं फिर अपने कल बच्चे की बात। और कल अपने नई यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री की शुरू करने वाले हैं। तो ये तो अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपके 15 नंबर एग्जाम में पढ़े ही पढ़े हैं, मिलने ही मिलने हैं आपको हर हालत में आपके। ओके बाय बच्चों, थैंक यू।